हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये क्लास 12th का टॉपिक है, इसे आज डिस्कस करते हैं हम। तो इसमें 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस डिटर्मिनेंट की 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वन बाय वन करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले है इसमें कि यदि कोई रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाएगा तो जो बना डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। जो पहले थी वही उसकी वैल्यू बाद में रहेगी। ठीक है, तो मैं एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी एक डिटर्मिनेंट लिखता हूँ ए। सपोज़ ए इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एक डिटर्मिनेंट है। अब इसमें हमने क्या किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। तो सभी रो को कॉलम में चेंज किया तो ये वैल्यू बन गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो नया डिटर्मिनेंट बना इसकी वैल्यू ए के इक्वल ही होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टी सेकंड देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर लिखा है कि अगर दो रो को कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है तो उसकी नया डिटर्मिनेंट का साइन नेगेटिव हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल ए यही डिटर्मिनेंट है, अगर इसकी मैं स्टार्टिंग की R1 और R2 को चेंज कर रहा हूँ तो ये 4 5 6 1 2 3 7 8 9। तो ये जो आया डिटर्मिनेंट, इसका ये जो ए था उस ये माइनस ए हो जाएगा, है ना। ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, माइनस साइन इसके आगे आ जाएगा, तो ये माइनस ए हो जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है कि आइडेंटिकल होगी कोई भी दो रो कॉलम तो उसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो अब क्या करते हैं, हम इसको भी समझते हैं। ए जैसे ए में वैल्यू लिखी हुई है 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो ये दो रो जो हैं सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 0। अब ये कॉलम भी हो सकते थे, इसकी जगह दो रो या दो कॉलम भी हो सकते थे। फोर्थ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं पहले हम। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, कोई भी रो और कॉलम को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई वो आएगी, क्या नाम से, डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो भी उससे मल्टीप्लाई होगी जिस रो को हमने जिस नंबर से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। जैसे एग्जांपल ये मैंने लिखा है आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसकी रो 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 10 15 और 4 5 6 7 8 9। तो ये जो नई रो बनी, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, डिटर्मिनेंट 5 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो हमने ये 4 प्रॉपर्टी भी समझी। पहली प्रॉपर्टी में ये था कि अगर डिटर्मिनेंट की रो कॉलम रो में चेंज हो तो वही आता है, और अगर दो रो आपस में चेंज हो जाएं तो डिटर्मिनेंट का साइन नेगेटिव हो जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है, इसका साइन चेंज हो गया। ठीक है, साइन चेंज हो गया। इस तीसरी देखी हमने, अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमें और उसके दो आइडेंटिकल रो या कॉलम है तो 0 वैल्यू हो जाती है। फिफ्थ देखा हमने, अगर कोई डिटर्मिनेंट हमारे पास है उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आइडेंटिटी वो बनती है डिटर्मिनेंट, वो भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होके लिखा जाता है ना। अब ये चारों आपके क्लियर हैं। अब मैं आपको फिफ्थ को समझाता हूँ। तो फिफ्थ को समझाने के लिए पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। अब देखते हैं फिफ्थ को समझने के लिए। जैसे कोई डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है सम के फॉर्म में, है ना, a1 प्लस लैम्डा 1 a2 प्लस लैम्डा 2 a3 प्लस लैम्डा 3 और b1 c1 b2 c2 b3 c3। ठीक है, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको ब्रेक करके लिखेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो भी इसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल होगी, है ना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको लिखेंगे कैसे, ये देखो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3
अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू के इक्वल ही आएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्या है देखो, इसको सेम ही आता है ये। अब इसको हम प्रॉपर्टी 5 की तरह, प्रॉपर्टी 5 है तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें और भी होते तो वो आगे ऐड होके लिखने में आ जाते। अब हम 6 प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रॉपर्टी 6 में कह रहा है कि अगर कोई डिटरमिनेंट हमें गिवन है और 4 है ना, ये डिटरमिनेंट हमें गिवन है। अब इस डिटरमिनेंट पे हमने कोई ऑपरेशन लगाया, तो जो ऑपरेशन लगाया, जैसे मान लेते हैं हम R1 बराबर R1 + 2R2 अप्लाई किया। अब ये अप्लाई करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा उसकी और इसकी वैल्यू सेम आएगी। तो सेम आएगी तो इसको हम पहले लिख के देख लेते हैं। अब इसे लिखेंगे इस फॉर्म में तो देखते हैं क्या वैल्यू बनती है। तो इसकी वैल्यू बनी, हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या बनी। तो इसको सॉल्व किया हमने तो a की वैल्यू बन गई, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड किया तो ये हो गया 5। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया 6 हो गया, 2 से मल्टी और ये 5 हो गया। और ये 2 2 1 0 0 1, इस जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी ये ऊपर वाले डिटरमिनेंट के इक्वल ही होगी, है ना। अब इसे ब्रेक करते हैं 5 की तरह, प्रॉपर्टी 5 की तरह इसको ब्रेक करते हैं। तो ये a वाली हमने लिख ली इसमें, और जो बचा उसको हमने इधर लिख दिया, है ना। तो ये हो गया 4 होगा और इधर भी 4 होगा और इधर 3 आ गया तो इधर आएगा 2, है ना। और ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो ये वैल्यू लिखी। अब देखो इसके अंदर 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इस पूरे की वैल्यू 0। तो ये a के इक्वल हो गया ना, तो ये वैल्यू सेम आई, तो आपने देखा। तो ये बहुत ही आसान था, वैसे आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये वेरी इजी था, सब कुछ इजी गोइंग था।